आज मैं एक बच्चे के पैदा होने के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। वो बच्चा और कोई नहीं है, वो प्रभु यीशु है। और अगर आपकी बाइबल आपके पास है तो उसको मत्ती 1:18 में आप खोल लीजिएगा, और इसी बात को आप लूक में भी पढ़ सकते हैं, मगर लूका रचित सुसमाचार एक अलग रीति से इसकी बात करता है। और मैं मत्ती में से इसलिए पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक अलग एंगल से इस पूरी वाक्यात को देखता हूँ। कलाम यूं कहता है मत्ती 1:18 में कि यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो इनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना न चाहता था, उसको चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों को सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसीलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ। परमेश्वर हमारे साथ। बोलिए, परमेश्वर हमारे साथ। घर टूटा हुआ है मगर परमेश्वर हमारे साथ। बैंक अकाउंट में 0 है मगर परमेश्वर हमारे साथ है। आटे का कनस्तर खाली है मगर परमेश्वर हमारे साथ है। डॉक्टर अपने रिपोर्ट में कहता है तुम्हें टाइफॉइड है, तुम्हें ट्यूमर है, मगर फिर भी परमेश्वर हमारे साथ है। अगर आप इस बात को विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, एक बार आमीन कहिएगा। और अगर आप इस आयत को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे ना, इस चैप्टर में बड़ी सारी खूबसूरतियां हैं जिनको शायद हम एक्साइटमेंट में कई बार अवॉइड कर जाते हैं। वचन को हमेशा आप आराम आराम से पढ़ना है, हौले हौले पढ़ना है। जब भी हम वचन को पढ़ने की जल्दी करते हैं, जो वचन की खूबसूरती है, जिस तरीके से वचन ने हमसे बात करना है, हम वो बात को सुन नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में एक गोल है कि मैंने इतने समय ही बात करनी है। जितने लोग शादीशुदा हैं, एक बार आमीन बोलिए। और जब आपकी पत्नी आपसे बात कर रही हो तो आप अपना मोबाइल नहीं देख सकते, आपको मालूम है ना। जब वो बात कर रही हो आपको सुनना ही पड़ेगा, चाहे आपकी आंखों में नींद आ गई हो। ये दर्द है। मैं एक शादीशुदा मर्दों की कॉन्फ्रेंस करने के लिए सोच रहा हूँ, मेन मैटर्स, तो उनमें ये सारे दर्दों की बात हम करेंगे कि भैया ये होता है तो हम क्या करें। तो जितने लोग हैं अभी से अपनी फहरिस्त बना लें, लिस्ट बना लें कि दर्द कहाँ कहाँ आपको होता है, सब दर्दों पे बात की जाएगी। तो जब कभी भी परमेश्वर से हम बात करने जाते हैं या वचन पढ़ने जाते हैं, तो मैं चर्च से गुजारिश करूंगा, जल्दी में ना रहिए, ठहर जाइए, सारे काम खत्म कर लीजिए, अपने दिमाग से सारी बातें परेशानियां दूर करते हुए जब भी आप कलाम को पढ़ेंगे, कलाम आपसे बातें जरूर करेगा। नीति वचन 29 यूं कहता है कि जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां पर लोग निरंकुश हो जाते हैं। जहां दर्शन की बात नहीं होती, सबसे पहले समझना है कि एक बच्चे का दर्शन से क्या लेना देना है। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना,
अब्राहम एक ऐसे समाज में था जहां पर मूर्ति पूजा थी, जहां पर वो खुद मूर्तियों का बिजनेस कर रहा था। परमेश्वर ने अब्राहम को एक ऐसी जगह से चुना और कहा कि भाई तू यहां से निकल, तब मैं तुझे ब्लेस करूंगा। अब्राहम के दिमाग में ये सोच आ सकती थी कि सर, अगर आप मुझे ब्लेस करना ही चाहते हैं तो यहां पर क्यों नहीं, निकलना क्यों जरूरी है। एक अजीब सी आवाज अब्राहम के कानों में आती है और अब्राहम उस आवाज के पीछे चलने लगता है। जिस आवाज को कभी किसी ने सुना नहीं था, उसके पास कोई बाइबल नहीं थी, उसके पास सिर्फ एक आवाज थी जो उससे बातें कर रही थी, और उस आवाज का वो पीछा करने लगता है। और वो आवाज अब्राहम को यूं कहती है कि जैसे ही तू अपने लोगों से निकलेगा ना, मैं तेरे को एक नेशन बना दूंगा, एक बड़ा राष्ट्र बना दूंगा। अब्राहम का सवाल है कि मैं बुढ़ा हो चुका हूं, 100 साल का हो गया हूं, और आप मुझ में से एक राष्ट्र कैसे निकालेंगे। क्योंकि जब भी परमेश्वर कुछ करने जा रहा होता है, वो एक से शुरुआत करता है। वो परिवार में एक को चुन लेता है, वो परिवार में से एक बंदा अलग कर देता है ताकि वो बाकी लोगों के लिए रास्ता बना सके। और मैं विश्वास करता हूं यहां कई सारे एक 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 बैठे हैं जो एक एक करके अनेक हो चुके हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अब्राहम, मैं तुझको ब्लेस करूंगा। और ब्लेस कैसे किया? जब अब्राहम के साथ वाचा बांधी तो उसको एक बच्चा दिया जिसका नाम इसहाक था। आप ध्यान से सोचिएगा कि जैसे ही परमेश्वर एक वाचा बांधता है, वो एक बच्चे को रिलीज करता है। जो कोख बंद थी, वो वाचा बांधने के बाद उसको खोला और एक बच्चा वो एक विजन के रूप में अब्राहम के हाथ में आया। जितने लोगों की कोखें बंद है, आज मैं उनसे बातें करना चाहता हूं। यही बात इसहाक और रेबेका के बीच में हुई। रेबेका की कोख भी बंद थी, मगर परमेश्वर ने वहां एक आशीष को दिया। वहां से जेकब आया जो बाद में इज़राइल कहलाया। रेचल की कोख भी बंद थी, परमेश्वर ने वहां पर भी एक बेटा भेजा जो यूसुफ कहलाया और जो इज़राइल को आकाल में खिलाने वाला हुआ। जब कभी भी कोई बच्चा आता है, वो एक प्रॉमिस के साथ आता है। हन्ना की कोख भी बंद थी, परमेश्वर ने उसको सैमुएल दिया क्योंकि परमेश्वर ने एक राजा का अभिषेक करना था। सुनिएगा, क्योंकि ये परमेश्वर की तरफ से कुछ बातें हैं। परमेश्वर कुछ करने को है, एक दर्शन आपके लिए इंतजार कर रहा है। वो दर्शन को पाना बड़ा जरूरी है। परमेश्वर ने एलशिबा की कोख को बंद किया हुआ था, जैसा आपने सुना, क्योंकि परमेश्वर यीशु के लिए रास्ता बनाना चाह रहा था। जब कभी भी एक बच्चा आता है, वो अपने साथ एक दर्शन लेकर आता है। जब कभी भी हम कोई विजन देखते हैं और विजन में हमें बच्चे दिखते हैं, तो मैं जानता हूं कि वो किसी दर्शन के बारे में बात कर रहा है। कई बार हम अपने बच्चों को देखते हैं तो हमें मालूम है कि वो कौन सा दर्शन किस बारे में बात कर रहा है। कई बार हम दूसरों के बच्चे को देखते हैं तो हमें मालूम है कि परमेश्वर किस बारे में बात कर रहा है, क्योंकि बच्चे एक विरासत के साथ आते हैं, बच्चे एक अनॉइंटिंग के साथ आते हैं। क्योंकि जब हमारा दूसरी बेटी पैदा होने वाली थी, परमेश्वर ने मुझको कहा था कि मैं एलीशा को भेज रहा हूं। तो एलीशा एक आदमी है, एक प्रॉफिट है, मगर मैंने को मालूम था यह अनॉइंटिंग की बात है। हमने इसके नाम को किसी लड़की के नाम पर नहीं लिखा, मगर एलीशा के नाम पर रखा, क्योंकि यह अभिषेक की बात है। और कई बार हम ये बातों को समझ नहीं पाते हैं। कई बार जब हम बच्चों को देखते ना, आए पुत्र पैदा नहीं होया, क्यों पुत्र पैदा नहीं होया, हम उस अभिषेक, उस बुलाहट को समझना भूल जाते हैं। जब हम पिछले दिन यहां पर इंपैक्ट की ट्रेनिंग कर रहे थे, और वहां पर कहता है कि परमेश्वर सबको पुत्र बोलता है। परमेश्वर के राज्य में जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। वहां पुत्र और पुत्री नहीं होता है, क्योंकि पुत्री के साथ एक सेकंड पर्सन का जैसा बिहेव किया जाता है। उसको बोल देते हैं, भाई तूने अपनी शादी का पैसा इकट्ठा कर लिया है, ये तेरी शादी पे मैंने 5 लाख रुपए लगा दिए, 5 लाख रुपए के जेवर ले, चल भाई अपने घर। पुत्र के साथ कहा जाता है, ना 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 सर, आप हमारे हो, आपको नहीं जाने देंगे। मगर पुत्री के साथ बिहेव किया जाता है, उनको भेजा जाता है। ये कैलकुलेशंस है, मैं सामाजिक कैलकुलेशंस है, मुझे नहीं समझ में आता इसमें सही क्या है गलत है, मगर एक पीढ़ी दर पीढ़ी ये सोच चलती आ रही है।
मगर परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं कहता। जो परमेश्वर आपको सबको पुत्र कहता है, क्योंकि जो बेटे का है उतना ही बेटी का भी है, क्योंकि तेरे रूह का कोई लिंग नहीं है। रूह रूह है, ना तो वो स्त्री है ना वो पुरुष है, रूह है वो। और कई बार हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर जब भी कुछ करने जा रहा होता है वहां एक आशीष को वो भेजता है। जब अब्राहम के साथ उसने वाचा बांधी, उसने इसहाक को दे दिया। और जब हम पढ़ते हैं अब्राहम और इसहाक के बारे में, हम ये पढ़ते हैं कि अब्राहम ने इसहाक को उठाया और वेदी पर लिटा दिया, और चाकू से मारने ही वाला था कि वहां पर परमेश्वर का स्वर्गदूत आया, बोला इसको हाथ नहीं लगाना। सबने ये कहानी पढ़ी है। मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूं। अब्राहम की उम्र कम से कम 117 या 118 की थी। इसका मतलब इसहाक जो था 18 साल का था। अब्राहम 118 का है, इसहाक 18 साल का है। एक 18 साल के लड़के को एक 118 साल वाला आदमी कैसे बांध के लिटा सकता है? जब भी हम सैक्रिफाइस की बात करते हैं तो हम बोलते हैं अब्राहम अपने बेटे को मारने जा रहा था, मगर हम इसहाक को भूल जाते हैं जो चुपचाप अपने बाप के हाथों से मरने को तैयार था। कई बार इसका प्रचार नहीं होता। दर्शन मिला है, एक आशीष मिली है, एक बरकत मिली है, मगर कई बार हम उसको भूल जाते हैं जो दर्शन के साथ जुड़े हुए होते हैं। चर्च में हमेशा पास्टर जी की वाहवाही होती है, होनी भी चाहिए, मगर साथ ही में जितने हमारे वॉलंटियर्स हैं, जितनी हमारी वर्शिप टीम है, जितने हमारे लोग इस समय ये सर्विस छोड़कर ऊपर गर्मी में खाना बना रहे हैं, हम उनको भूल जाते हैं। जितने लोग सफाइयां करते हैं, हम उनको भूल जाते हैं, क्योंकि वो दर्शन के बैकग्राउंड में होते हैं, और जो बैकग्राउंड में होते हैं वो भी उतने ही ज़रूरी होते हैं। कई बार शायद हमारी ज़िंदगी में ये बात हमारी समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है। क्यों? क्योंकि कई बार दर्शन सेंस ही नहीं आता, सेंस होता ही नहीं दर्शन के अंदर। कलाम यूं कहता है, जब हम मत्ती को पढ़ते हैं वहां पर हम ऐसा देखते हैं कि मरियम जो है वो एक कुंवारी थी, वो गर्भवती होती है, और जब वो गर्भवती होती है उससे पहले ही यूसुफ के साथ उसका निकाह हो चुका है। मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। इब्रानी निकाह कैसे किए जाते हैं। भारतवर्ष में जब शादी होती है या बाइबल के हिसाब से निकाह कैसे किया जाता है, तो भारतवर्ष में जब शादी होती है तो हम आपस में मिल लेते हैं, लड़का लड़की को मिला देते हैं, और लड़का लड़की पसंद आ गए तो फिर हम पास्टर जी के पास चले जाते हैं, जी हो गया जी, डन करो। तो पास्टर जी डन करा देते हैं और अपनी फ़ीस लेके गायब हो जाते हैं। उसके बाद लड़का लड़की एक दूसरे का सर्वर फोड़ रहे होते हैं, तो अचानक से सारा परिवार इकट्ठा हो जाता है कि जी पास्टर जी ये क्या हुआ, ऐदा कैदा तो ही प्रार्थना कितनी ही। आप थोड़ा सा ये सोचिएगा, जो शादियां हैं वो भी परमेश्वर का एक क्या है, दर्शन है। क्योंकि जब उसने आदम को अकेला देखा, परमेश्वर कहता है आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो उसके लिए जिसको भी रास्ते में पसंद आए उसको घर ले आओ। किसी बंदर को, किसी नागिन को, किसी चुड़ैल को घर ले आओ। ऐसा नहीं है। जब हम ऐसा करने लगते हैं, परमेश्वर के दर्शन में अपनी टांग अड़ाने लगते हैं। जैसा अब्राहम ने किया, हजरा के साथ उसने एक संतान पैदा की जो परमेश्वर के दर्शन के हिसाब से नहीं थी। शादी परमेश्वर का दर्शन है। हम शादियां कैसे करते हैं? लंबा, कम से कम 6 फीट, कमाई कितनी, अच्छा। लड़की कम से कम इतनी तो गोरी होनी चाहिए कि मतलब मेरे दीवार का कलर और उसके चेहरे का कलर मिक्स मिलना। ऐसे हम शादियां कर रहे हैं आपस में जुगाड़ करके। तेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, तेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है। क्योंकि जुगाड़ एक समय तक चल सकता है, जुगाड़ उससे आगे नहीं चल सकता। क्योंकि थोड़े दिनों के बाद आप एक दूसरे से बोर होने लगेंगे। फिर लड़का बाहर मुंह मारने लगेगा, लड़की बाहर मुंह मारने लगेगी, फोन पे बातें करेंगे, इंस्टाग्राम पे इधर उधर की बातें होंगी, गंध फैलेगा।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर बीच में था ही नहीं। बीच में था तो जुगाड़, क्योंकि दर्शन की बात ही नहीं थी। यह बात थी मेरी चमड़ी की, कि मेरी चमड़ी कहां से सेटिस्फाई हो सकती है। मैं ऐसा क्या सुनूं जो मेरा दिल सेटिस्फाई होने लगे। ये दर्शन की बातें हैं जो रूह से होती हैं। ये दर्शन की बातें हैं जो आत्मा से होती हैं। और कई बार हम अपने दिमाग को इतना लेकर आ जाते हैं कि हम परमेश्वर को अपनी जिंदगी से बाहर कर देते हैं। इब्रानी शादियों के बारे में बोला जाता है कि वो पहले लड़का लड़की प्रार्थना करके एक दूसरे से मिलते हैं, और जो लड़का है वो लड़की के लिए खतूबा लिखता है, खत लिखता है, और उस खत में लिखता है कि मेरे पास क्या क्या है, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करूंगा। और वो प्रॉमिस है जो परमेश्वर के चरणों में, परमेश्वर के दास के आगे वो रखा जाता है, और वो खतूबा लड़की को पहुंचाया जाता है, और लड़की को बोला जाता है कि आप ये खतूबा को पढ़ सकते हैं। आप लड़के के साथ डेटिंग पर नहीं जा सकते, उससे इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप की चैट पर बातें नहीं कर सकते। आपका काम सिर्फ ये खत को पढ़ना है और लड़के के दिल को जानना है। और एक समय आता है जब लड़का अपनी दुल्हन को लेने आता है, तो लड़के के पास एक क्वालिटी होनी चाहिए कि लड़के के पास अपना घर होना चाहिए, उसके पास अपनी कमाई का रास्ता होना चाहिए, और तभी वो लड़की को अपने घर ले जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे को ये खतूबा लिया है, इसको हम पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह कहता है कि मैं आपके लिए अपने घर को, मेरे पिता के पास बहुत सारे कमरे हैं, मगर मैं आपके लिए एक कमरे को तैयार करने जा रहा हूँ, और जब मैं वापस आऊँगा आपको वहाँ ले जाऊँगा। ये कलीसिया से कहा जा रहा है, ये वही शादी की बात हो रही है। तो जब शादी की बात होती है, कोई भी इब्रानी शादी की बात, उसको खतूबा या प्रॉमिस दिया जाता है कि फलां व्यक्ति आपसे शादी करेगा। तो यूसुफ ने मरियम को एक खतूबा दिया था, और समय आने के ऊपर, खतूबा का मतलब एंगेजमेंट हो चुकी है, उन्होंने अपनी अंगूठियां बदल ली हैं, और समय आने पर यूसुफ ने क्या करना है, मरियम के घर वालों को दहेज देना है। पंजाब में क्या होता है, उल्टा होता है, मगर चर्च में ऐसा नहीं होता। इब्रानी नियम के हिसाब से सारे लड़कों के पसीने छूट चुके हैं। इब्रानी नियम के हिसाब से, बाइबल के हिसाब से लड़की वालों को अदायगी होती है। जब आप पहली शादी पढ़ते हैं, इसहाक के लिए जब रेबेका को के लिए दास भेजे गए, तो 10 ऊंटों पर सोना लदवा के भेजा गया। वो 10 ऊंट वो वहाँ छोड़ आए और रेबेका को एक ऊंट पर ले आए। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो यूसुफ ने क्या किया कि अब अगर यूसुफ इस लड़की को तलाक देना चाहता है, जिसके बारे में वो सुन रहा है कि ये प्रेग्नेंट हो गई है बिना मेरे से मिले, तो सबसे पहला सवाल यूसुफ का है कि ये बच्चा किसका है, ये बच्चा किसका है, ये बच्चा आइडिया किसका है। मेरा तो है नहीं, मेरा तो है ही नहीं ये दर्शन, क्योंकि मैं तो यहां पे शामिल ही नहीं हूं। और उसके दिमाग में चल रहा है कि कैसे मैं चुपचाप से इस दर्शन में से निकल जाऊं, क्योंकि इससे मुझको कुछ नहीं मिलने वाला, ये मेरा आइडिया नहीं है। जब मैं सेवकाई में आ रहा था या आने लगा था, या परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा था, और ये वाद विवाद काफी समय तक चलता रहा मेरे साथ। तुझे क्या, मैं अपने आप से सोच रहा था मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलना है, मैं क्या लेकर जाऊंगा, मेरी लाइफ सेट है। मैंने अपने जिंदगी के 14 साल अपनी लाइफ को सेट करने में लगाया, उसमें से मैं निकलूं क्यों। मैंने बड़ी मेहनत करी है, मैंने बड़े जूते घिसे हैं, मैंने बड़ा खून पसीना बहाया है, और मैं अपनी जगह पर सही हूं। मैं यहां से क्यों निकलूं। ये बात कम से कम 1.5-2 साल तक चलती रही, और 1.5-2 साल तक मैं परमेश्वर को यही बोलता रहा कि मैं सपोर्ट करूंगा, और वो मैं कर रहा था, पूरी ईमानदारी से सपोर्ट कर रहा था। जितनी मेरी हैसियत थी उससे बढ़कर मैं कलीसिया को सपोर्ट कर रहा था, मगर परमेश्वर कहीं ना कहीं खुश नहीं था। और क्योंकि परमेश्वर खुश नहीं था, मैं खुश नहीं था। पैसा था, सब कुछ था, मगर मेरे अंदर वो खुशी नहीं थी। शायद यूसुफ भी चुपचाप से
निकल जाना चाहता था, जैसे मैं सेवकाई से बचकर भाग रहा था। यूसुफ सोच ही रहा था, अल कलाम यूं कहता है, यूसुफ सोच ही रहा था कि उसके सपने में, रात को उसको सपने में परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है और कहता है उस औरत को नहीं छोड़ना, उस औरत को नहीं छोड़ना, क्योंकि जो उसकी कोख में है वो परमेश्वर की तरफ से है। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया, परमेश्वर ने लोगों के जिंदगी में भूख बनाई, और यही इजरायली जब जंगल में जा रहे थे, परमेश्वर ने जादू की छड़ी नहीं घुमाई और इनकी भूख खत्म नहीं कर दी, क्योंकि वो जो सिस्टम बनाता है उस सिस्टम पे वो कायम रहता है। पुराने नियम का परमेश्वर, नए नियम का परमेश्वर सेम है। उसने आसमान से मन्ना भेजा ताकि वो भूख शांत हो। मैजिक और मिरेकल के बीच में एक फर्क है, जादू और चमत्कार के बीच में एक फर्क है। मालूम है क्या क्या फर्क है? आपने जादू का खेल देखा है? देखा है? देखा है कैसे उसके अंदर से कबूतर निकल जाता है, टोकरी के अंदर से, टोपी के अंदर से? देखा है कभी ऐसा होते हुए? कई कई बार हम परमेश्वर को समझते हैं कि वो जादूगर है, वो अपने प्रोसेस को कंप्लीट किए बिना ही काम को कर देगा। कितने लोग ऐसा समझते हैं कि परमेश्वर के पास कोई जादू की छड़ी होनी चाहिए, मुझे भूख ही ना लगे, मेरे को टेम्पटेशन ही ना हो, मेरी ज़िंदगी में कभी सामने से भी कुछ ऐसा ना गुजरे। कितने लोग ऐसा समझते हैं कि जादू की छड़ी होनी चाहिए परमेश्वर के पास? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत जगह पर है, गलत परमेश्वर के पीछे है, क्योंकि परमेश्वर मिरेकल का परमेश्वर है, जादू का परमेश्वर नहीं है। जादू को आप एक्सप्लेन कर सकते हो, मिरेकल को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। चमत्कार को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जादू एक्सप्लेन किया जा सकता है कि टोपी के अंदर एक खाना बना हुआ था जहां पे उन्होंने कबूतर को अफीम चटा के रखा हुआ था। जैसे ही उन्होंने टोपी हिलाई वो खाना खुल गया, उन्होंने कबूतर निकाल के आपके हाथ में दे दिया। ये एक्सप्लेनेशन है। मगर मिरेकल ये है कि 5 रोटी और 2 मछलियों से कैसे वो 5000 को खिला सकता है, कैसे आसमान से मन्ना बरस सकता है, कैसे पत्थर पानी दे सकता है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। हमारी जिंदगियों के अंदर भी कई ऐसी बातें हैं जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, मगर जब हमारी शरीर का चमड़ी काम करने लगती है, हमें हर एक चीज जादू के रूप में चाहिए। अलादीन का चिराग, बाइबल घिसी और काम होना चाहिए हमारा, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग उस प्रोसेस को नहीं जानते जो परमेश्वर करता है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, आदम और हव्वा से पाप हुआ और परमेश्वर सालों तक चुप रहता है। वो पाप को देखता रहता है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और आखिर में वो अपने खुद के बेटे को भेज देता है वो पाप साफ करने के लिए। ये परमेश्वर का प्रोसेस है। और कई बार हम में से कई लोग मिरेकल्स चाहते हैं, चमत्कार चाहते हैं, मगर वो प्रोसेस में से होकर गुजरना नहीं चाहते। क्योंकि जादू में क्या करना पड़ेगा? बाबा जी लो 5000 रुपए, मंत्र मारो, शन्नो आज से मेरी। बाबा जी भी बोलते हैं दा 5000 रुपए, शन्नो आज से तेरी। शन्नो हो भी जाती है कई बार तेरी, और उसके बाद जो फिर शन्नो और उसके बीच में झगड़ा होता है उसका क्या? फिर वो वापस बाबा जी के पास जाते हैं, बाबा जी शन्नो मेरे साथ बहुत झगड़ा कर रही है। बाबा जी फिर बोलते हैं ला 5000 रुपए, शन्नो को ठीक करता हूं। शन्नो ठीक तो हो गई, बात करना बंद कर दिया, मगर शन्नो के पेट में वो जो जादू का सामान खिलाया था वो कैंसर के रूप में बढ़ने लगा। अब क्या करोगे? फिर डॉक्टर जी के पास जाते हैं, फिर बाबा जी के पास जाते हैं, फिर वो आके चर्च आ जाते हैं, और फिर चर्च के अंदर सोचते हैं कि कैसे ये जादू को तोड़ा जा सके। पहले ही स्टेप पे समझ जाते कि क्या शन्नो परमेश्वर में मेरी इच्छा है या नहीं है। अगर ये समझ में आ जाता तो हम बच जाते। अब सवाल ये पैदा होता है कि यूसुफ के दिल में ख्याल है कि मैं मरियम को छोड़ देना चाहता हूं। स्वर्गदूत यूसुफ के पास आता है और स्वर्गदूत यूसुफ से कहता है कि यूसुफ तू मरियम को नहीं छोड़ना। ये जो औरत जो गर्भवती हुई है ना, वो इसलिए हुई है क्योंकि 750 साल पहले एक नबी ने कह दिया था कि कुंवारी गर्भवती होगी।
आपने कभी इस कलाम को शायद ध्यान से नहीं पढ़ा। परमेश्वर अपने लोगों की बातों को जमीन पर गिरने नहीं देता। कलाम बड़े साफ रीति से कहता है कि क्योंकि मेरे दास ने ऐसा कहा, इसीलिए मरियम गर्भवती हुई। क्योंकि यशाया ने 730 साल पहले कहा कि कंवारी गर्भवती होगी, इसीलिए मरियम गर्भवती हुई। जो कलाम, जो बात 750 साल पहले कही गई थी, वो आज पूरा हो रहा है। सुनिएगा, मरियम का क्या कसूर है? जब जिब्राइल मरियम को मिलता है, लूका 1:26 में जिब्राइल कहता है जय तेरी हो। मरियम का सवाल, जय मेरी? मैं कोई रेस तो लड़ नहीं रही हूं, ना मैंने कोई पहलवानी करनी है, जय मेरी क्यों हो? मेरी किस लिए विक्ट्री? कई बार आप दौड़ नहीं रहे हैं, मगर फिर भी जीत आपकी हो रही है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, वो इमैनुएल आपके साथ है। कई बार आपको लग रहा है कि मैं इतनी थकी हुई क्यों, मैं इतनी टूटी हुई क्यों, मेरी जिंदगी में ये क्यों हो रहा है, इतनी मुसीबतें मेरी लाइफ में क्यों आ रही हैं, मेरी लाइफ में इतनी चैलेंजेस क्यों आ रही हैं? क्योंकि परमेश्वर ने तेरे लिए एक वचन कहा है, और वो वचन पूरा होने पर है, वो अपने सीजन पर आने पर है। और इसीलिए आप अपनी जिंदगी में इतनी कठोर परिस्थितियों में से होकर गुजर रहे हैं। आपको लग रहा है आप कुछ नहीं कर रहे, मगर जैसे ही आप परमेश्वर में ईमानदारी से खड़े रहते हैं, जय तेरी है, जय तेरी है। बोलो, जय मेरी है। क्योंकि परमेश्वर ने 750 साल पहले अपने भविष्यवक्ता के मुंह का इस्तेमाल किया यह कहने के लिए कि कुंवारी गर्भवती होगी। इसीलिए एक लड़की मरियम थी जो गर्भवती हो गई। उसका पापा नहीं लगता था यशाया, उसका ताऊ भी नहीं था, मगर न जाने क्यों वो कुंवारी गर्भवती हो गई, क्योंकि परमेश्वर ने अपने कलाम, अपने नबी के कलाम को नीचे गिरने नहीं दिया। परमेश्वर ने मरियम की कोख का इस्तेमाल किया। सुनिएगा, जो परमेश्वर, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, पत्थर में से पानी निकाल सकता है, आसमान में से मन्ना गिरा सकता है, लाल समुद्र को 2 भाग कर सकता है, यर्दन को 2 भाग कर सकता है, उसको यूसुफ की क्या जरूरत पड़ी? सुनिए, जितनी माएँ हैं एक बार आमीन कहिएगा। पक्का नहीं है आप माता हैं? जितनी माताएं हैं एक बार आमीन कहिए। अभी भी इनको पक्का नहीं लग रहा ये माताएं हैं। भाई आप ही ने पैदा किया है ना, आप ही का प्रोडक्ट है। सुनिए, अब होता क्या है, जब फर्ज करिए किसी घर में तलाक हो जाता है, तो बच्चा बाय डिफॉल्ट माँ के पास चला जाता है। तो बाप को ऐसा लगता है कि भाई मेरा कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। जबकि माता जब ऑपरेशन के बाद लेटी हुई थी, बाप बच्चे को लेकर टहल रहा था। जब बच्चा रो रहा था तो बाप उसको दूध पिला रहा था बॉटल में से, उसकी डायपर चेंज कर रहा था। मगर ये सब होने के बाद एक तलाक होता है किसी परिवार में, और बाप को लगता है मेरा कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, क्योंकि सरकार माँ के पास कर देती है बच्चे को, बच्चा माँ का है। बाप को लगता है कि हम तो बस बाहर खड़े हुए थे, तमाशबीन है जी हम। यही कहानी को आप यूसुफ के केस में लाइए। बच्चा यूसुफ का नहीं, बच्चा पवित्र आत्मा ने किया। कोख किसकी? मरियम की। मरियम बोल भी सकती है कि भैया ये जो चमड़ा है ये मेरा है, ये लहू जो है ये मेरा है। वो जो दर्द बच्चा पैदा करने का वो भी मरियम ने झेला। मगर परमेश्वर ने यूसुफ को किस लिए रखा? बिल देने के लिए। क्या देने के लिए? क्या देने के लिए? टू पे द बिल्स, टू पे द बिल्स। कई बातों का हमारा सर पैर नहीं होता है। उस समय 2008 में मुझे अंदाजा तक नहीं था मैं क्या करने वाला हूं। 2008 में मेरी जिंदगी सेट थी, मेरी जिंदगी एकदम सही जा रही थी। मगर 2008 में ये बातें थी कि मैंने एक परमेश्वर के लिए एक सेंटर बनाना है, और उस सेंटर के अंदर ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, ऐसी बातें होंगी। मैंने कहा ठीक है जी, कर देंगे। परमेश्वर मुझे 1 करोड़ रुपया दे दे, सेंटर बना दूंगा मैं, क्या टेंशन है मुझे, बना दूंगा। मगर आज मैं देखता हूं कि परमेश्वर कहता है कि उस चीज को करना कैसे है।
वो जो बातें वो मुझसे उस समय कह रहा था, आज वो पूरी हो रही हैं। हम में से कई सारे लोग इस दर्शन के साथ जुड़े हैं। आप में से कई सारे लोग यहाँ दिन रात मेहनत करते हैं, उठ उठ के अपने घरों से आते हैं, अपने परिवारों को छोड़कर आते हैं। शायद आप उस यूसुफ की तरह हैं जिसको मालूम भी नहीं क्या हो रहा है। बाइबल बताती है यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था, एक धर्मी व्यक्ति था जिसको शायद प्रभु यीशु के बलिदान की, शायद मेरा ख्याल है, कलाम के हिसाब से तो नहीं, दिमाग में वो पवित्र आदमी था, उसको यीशु की ज़रूरत नहीं थी। वो अपने नियम और कानूनों के ज़रिए परमेश्वर तक पहुंच सकता था, मगर वो एक ऐसे काम में लग जाता है जिसमें परमेश्वर ने उसको रखा। कोख उसने मरियम की ली, बच्चा पवित्र आत्मा परमेश्वर का था, मगर बिल किसको देने पड़े? यूसुफ को। अपनी सेट लाइफ छोड़कर, अपनी परफेक्ट लाइफ छोड़कर, वो सारी चीजें बेचकर अपनी बीवी के साथ बेथलेहम को निकल जाता है। और बाइबल बताती है कि वो अपने लिए होटल ढूंढ रहा है ताकि बच्चा पैदा कर सके। वो अपने लिए होटल, और होटल आज की तरह होटल नहीं मिलते। होटल पुराने ज़माने में बड़े अमीर आदमी जिनके पास बड़ा सारा पैसा होता है वही होटल में ठहरते थे। कितने लोग इस बात को जानते हैं? होटल का कल्चर तो अब आया है। 1980 में सब धर्मशाला में लेटे हुए होते थे। पप्पू शन्नी एक ही ट्रेन में पहुंचे, एक ही ट्रेन में सबके सब कहाँ जा रहे? धर्मशाला में। धर्मशाला में सबके सब बिस्तर लगा के लेटे हुए, होटल होते नहीं थे। मुश्किल कहीं पे होटल एक नज़र आ गया। मुझे तो एक ही होटल याद है, ओबरॉय बोल के दिल्ली में, और दूसरा ली मेरिडियन। उसके आजू बाजू मैंने होटल देखे नहीं थे। उस जमाने में यूसुफ अपने पत्नी और जो बच्चा उसका नहीं है उसके लिए होटल देख रहा है। होटल मिलते नहीं है, मुसीबत को उठा रहा है। किसके लिए? परमेश्वर के दर्शन के लिए। क्यों? उसमें यूसुफ को क्या मिल रहा है? अगर आप इस पूरी कहानी को ध्यान से सोचें, यूसुफ को इस पूरी बात से क्या मिल रहा है? बेइज्जती उसकी हो रही है, घर से वो निकाला गया है, बस एक आवाज के पीछे वो चल रहा है कि परमेश्वर चाहता है इस बच्चे का बाप मैं बनूं। परमेश्वर चाहता है इस बच्चे का बाप मैं बनूं। शायद परमेश्वर आपसे कुछ बातें कह रहा है, शायद दर्शन आपकी समझ में भी नहीं आ रहा है, शायद दर्शन आपके दिमाग में भी नहीं आ रहा है, शायद आपको होश तक नहीं है कि ये हो क्या रहा है, मगर उस दर्शन का दर्द आपके अंदर से होकर गुजर रहा है, क्योंकि परमेश्वर कुछ करने जा रहा है। परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है। परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है। क्या आपको लगता नहीं अगर परमेश्वर चाहता तो एक बच्चे को आसमान से नीचे जमीन तक उतार देता? एक औरत को गर्भ की पीड़ा से होकर निकालने की क्या जरूरत थी? यीशु को 33 साल तक बड़ा होते हुए देखने की क्या? वो अगर कल आसमान से उतर सकता है तो वो आज भी उतर सकता है, वो 2000 साल पहले भी उतर सकता है। वो 33 साल का यीशु आता, वो सलीब पर चढ़ता, बात खत्म थी। मगर उसको पूरा प्रोसेस करने की क्या जरूरत थी? मालूम है क्या होता है? गिफ्ट मिला है आप में से किसी को? हाँ, मिला है। गिफ्ट का प्रॉब्लम पता है क्या है? उसके ऊपर का जिल्द, उसके ऊपर की कवरिंग। गिफ्ट सभी को चाहिए, मगर वो कवरिंग का आप क्या करते हो? 100 में से 90 आदमी उस कवरिंग को फाड़ के फेंकते होंगे, क्योंकि अंदर क्या है वो हमने देखना है। और कई बार ये कवरिंग हमारी समझ में आती नहीं है। कई बार दर्शन जो आपकी गोद में बैठा है, दर्शन जो आपके दिल में बैठा है, दर्शन जो आपके दिमाग में बैठा है, यह आपकी समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इसकी कवरिंग आपकी समझ में नहीं आ रही है। अगर इसके अंदर की चीज को आप समझ लें कि परमेश्वर ने यह चीज मेरी ओर क्यों भेजी है, यह मुसीबत मेरी ओर क्यों भेजी है, यह तकलीफ मेरी ओर क्यों भेजी है, क्यों मैं इस चैलेंज में से होकर जा रहा हूं, तो शायद आप उसकी वैल्यू को समझने लगेंगे। हम में से बहुत सारे लोग उस यूसुफ की तरह हैं जो दर्शन को देखकर दर्शन को छोड़ देना चाहते हैं और आगे बढ़ जाना चाहते हैं। मगर परमेश्वर का आत्मा आप में से बहुत सारे लोगों को यूं कह रहा है, पे द बिल, पे द बिल, बिल पे करो। हो सकता है तुम्हारे दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा, हो सकता है तुम्हारी नॉलेज में कुछ नहीं आ रहा, हो सकता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, मगर मैं जब काम करने पर हूं, मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूं। मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूं।
मेरे साथ होकर चलो, मेरा साथ दो। यूसुफ एक ऐसे बच्चे को अपने हाथ में उठाता है जो उतना तो उसका था, ना उसका कोई कंट्रीब्यूशन था, और जिस औरत को वो प्यार कर रहा था या जिस औरत से वो शादी करना चाह रहा था, उसकी कोख में से आया हुआ बच्चा। एक बाप होने के नाते जब तक परमेश्वर वो बाप वाला दिल ना दे, तो आप किसी के भी बच्चे को हाथ में उठा नहीं सकते। लेडीज़ के साथ ऐसा है, आप किसी का भी बच्चा देखते हैं, अपने घर में ले आते हैं आप उसको। एक आदमी से पूछो, वो किसी का बच्चा उठा नहीं सकता इतनी आसानी से, बहुत मुश्किल काम है। परमेश्वर ने आपको ऐसा बनाया, ऐसा गिफ्ट दिया है कि लेडीज ओले 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 घर में ले आते उसको। किसी आदमी को ऐसा करते हुए नहीं देखेंगे आप। मालूम है क्यों? क्योंकि हमारा दिल ऐसा है नहीं। हमें हमारी स्टैंप चाहिए, तब जाके हम उसके ऊपर हाथ रखते हैं। मगर परमेश्वर ने ऐसा दिल यूसुफ को दिया कि उसने अग्री किया कि परमेश्वर की संतान को मैं अपना नाम दूंगा, उसके खर्चे मैं उठाऊंगा, उसके बिल मैं भरूंगा। मालूम है क्या हुआ? वो 3 मजूसी आए और क्या लेकर आए? सोना, मर और लोबान। और ये तीनों के ऊपर हक किसका हुआ? किसका? यूसुफ। मरियम को तो पता नहीं था करना क्या है, वो हक यूसुफ का हुआ। जो यस्सु के लिए चढ़ाया गया, यस्सु उसका कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि यस्सु एक बच्चा था। आप जब भी परमेश्वर के दर्शन के साथ पार्टनरशिप करते हैं, हो सकता है मैथमेटिक्स ना बने, गणित उसकी समझ में ना आए आपकी, मगर लॉन्ग रन में परमेश्वर ने आपके लिए सबसे बेस्ट रखा हुआ है। आज परमेश्वर से कहें, खुदावन आज आप मुझसे बातें करें, ये पार्टनरशिप मेरे साथ होने दीजिए। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3:8 यूं कहता है कि दर्शन एक दरवाजे की तरह है, और कलाम यूं कहता है, मैं चाहता हूं उसको पढ़िए आप आज अपने दिमाग को उस तक लेकर आइए और प्रकाशित वाक्य 3:8 आप पढ़ें कि देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई नहीं बंद कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया और मेरे नाम को इनकार नहीं किया। इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह आप देख सकते हैं कि जिसने परमेश्वर के वचन का पालन किया, वचन को इनकार नहीं किया। अपॉर्चुनिटी थी इनकार करने की, मगर उसने इनकार नहीं किया। उसके सामने एक द्वार खुला है जिसको कोई बंद नहीं कर सकता। मैं अंग्रेजी में इसको डोर टू डेस्टिनी कहता हूँ, और मैं सब उन लोगों को कहता हूँ कि जो प्रभु यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, इस दरवाजे में से होकर गुजरें। ये दरवाज़ा आपके लिए खोला गया है, क्योंकि जैसे ही आप कलाम पर आते हैं, कलाम को मानते हैं, जो आपने सोचा नहीं उससे बड़ी बातें आपके लिए हो जाती हैं। जो आपके दिमाग में भी नहीं गया, जो आपके जहन में भी नहीं गया, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुल जाती हैं। वो लोग जिनको आपने देखा नहीं, वो आपके भाई बहन और रिश्तेदार बन जाते हैं। जो लोग जिनको आप जानते भी नहीं थे, उनका साथ आपके खून से गहरा रिश्ता हो जाता है। वो लोग जिनको परमेश्वर ने आपकी विरासत के रूप में आपको दे दिया है, क्योंकि जैसे ही आप परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं। मैं नहीं जानता कितने लोग आज यूं कहते हैं कि मेरी जिंदगी में कोई भी दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। पास्टर जी प्रार्थना करो। मैं आज आपसे कहता हूं, परमेश्वर के साथ हिस्सेदारी करो। जो दरवाजे बंद हैं वो खुल जाएंगे, जो कोखें बंद हैं वो खुल जाएंगी। हन्ना अपने बच्चे को अपने तक रख सकती थी ना, उसको समूएल को मंदिर में छोड़ने की क्या जरूरत थी? सैरा भी अपने बच्चे को अपनी गोद में बिठाकर रख सकती थी ना, अब्राहम के साथ मरने क्यों भेजना था? मरियम भी अपने बच्चे को अपने तक लुको के रख सकती थी ना, उसको सलीब पर चढ़ने क्यों भेजना था? क्योंकि जैसे ही आप में से बहुत सारे लोग पुनरुत्थान चाहते हैं,
मगर सलीब पर जाना कोई नहीं चाहता। मगर आज मैं आपको चैलेंज देता हूं कि सलीब पर जाना सीखिए, पुनरुत्थान का दरवाज़ा आपके लिए खुला है। कुछ बातें हमारी ज़िंदगी में शायद आज ऐसी होंगी, मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा के सामने जाएं और कहें कि पवित्र आत्मा आज आप मुझे उधेड़ दीजिए, पवित्र आत्मा आज मुझे बेंड करिए, आप मुझे उखाड़ दीजिए उन सब जगहों से जहां पर परमेश्वर आप चाहते हैं कि मैं बेंड करूं। आज एक पर्सनल रिवाइवल की बात हो, परमेश्वर के साथ सहभागिता और पार्टनरशिप की बात हो। नया वाचा तभी आया जब मरियम ने अपनी कोख परमेश्वर को रेंट पे दे दी या दे दी कि परमेश्वर आप मेरी कोख का इस्तेमाल करें। तभी यीशु लहू और मांस में हुआ और यीशु कहता है ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए है और ये मेरे लहू में नई वाचा है जो तुम्हारे लिए है। वो इसीलिए हुआ कि एक कुंवारी ने अपनी कोख को परमेश्वर को दे दिया। ये इसीलिए हुआ कि एक कुंवारे ने कहा कि मैं परमेश्वर के बेटे का बोझ उठाने को तैयार हूँ। हम जब वो दाखरस पीते हैं और वो ब्रेड तोड़ते हैं तो हम याद करें उस परिवार के सैक्रिफाइस को, कि कैसे कुंवारी अपनी इज्जत के बिना, परवाह किए बिना यूं कहती है कि परमेश्वर आप मेरा इस्तेमाल होने दें, आप मेरा इस्तेमाल होने दें। आज ये स्लंबर को यहां से निकालो, ये इस उदासी और इस चीज को यहां से निकालो, ये स्पिरिचुअल लेजीनेस को यहां से निकालो यीशु के नाम में। हम में से कई सारे लोग सवेरे उठ के प्रार्थना तक नहीं करते और कहते परमेश्वर हमने आपको अपना जीवन दे दिया है। हम में से कई सारे लोगों ने सालों से बाइबल अपने हाथ में नहीं पकड़ी है और हम कहते हैं परमेश्वर आप हमारा इस्तेमाल करिए। आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज जीवन बदले हमारा। आइए हमारी प्रार्थना होने दीजिए, आज हमारी ये प्रार्थना होने दीजिए। परमेश्वर आज आप इस्तेमाल करिए मेरा, आज आप इस्तेमाल करिए मेरा पिता। आज पवित्र आत्मा को पूरी अपॉर्चुनिटी दें कि परमेश्वर पवित्र आत्मा आपसे बातें करे। कलीसिया अपनी आवाज उठाए।